अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और सियासी खबरें तो खैर हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन कल अडयाला के हवाले में आपके सामने सबसे पहले रख देता हूं। अब कल खान साहब से 4 रुकनी कह लें कि डॉक्टर्स की टीम मुलाकात के लिए गई और उन्होंने खान साहब का चेकअप करना था। वो पिम्स हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर्स थे और जो वहाँ पर आप कह लें कि मीडिया के लोग थे मौजूद, उनसे मैंने जानने की कोशिश की और उन्होंने बताया जी कि तकरीबन 1 बजे डॉक्टर्स की टीम अडयाला पहुंची और 2 बजे तक ये लोग वहाँ पर रहे। उन्होंने तकरीबन को आधा घंटा खान साहब का चेकअप किया। अब उसके बाद डॉक्टर्स की टीम तो वहाँ से निकल गई, लेकिन अब तक कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। अब तक कोई कंफर्म नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया कि खान साहब को इशू क्या था। हाँ, एक बात ज़रूर की जा रही, क्योंकि खान साहब का एक कान का इशू बहुत महीनों से चल रहा है, तो बताया गया कि खान साहब को वो मसला है जी ईएनटी का। अब ईएनटी स्पेशलिस्ट वहाँ पर या तो कुछ जाना चाहिए या कोई प्राइवेट डॉक्टर से पीटीआई के लोग चेकअप करवाना चाहें। अब ये तो बाद में देखना होगा, लेकिन वो डॉक्टर्स की टीम चली गई। अब उसके बाद अब देखें ना कि आज मंगल का दिन है, आज खान साहब की फैमिली से मुलाकात होनी है। अगर ये मुमकिन हो सका तो फिर खान साहब की फैमिली उनसे मुलाकात करेगी और उसके बाद कल क्या कुछ हुआ या खान साहब की सेहत के हवाले से फिर ही पता चल सकेगा कि सारा कुछ क्या चल रहा है। फिर फैसल चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया। फैसल चौधरी साहब ने उस ट्वीट में बताया जी कि आज पिम्स के डॉक्टर की टीम खान साहब से गई चेकअप के लिए, उन्होंने खान साहब का चेकअप किया और वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं। और उन्होंने भी यही मैंशन किया था कि जब उनकी फैमिली उनसे मुलाकात अब कल करेगी तो उसके बाद चीज़ों का पता चलेगा कि एक्चुअली अंदर सारा कुछ चल क्या रहा है। तो उस हवाले से तो खबरें आएंगी। फिर आपको पता है कि क्योंकि शेड्यूल मीटअप जो मुलाकात का दिन है वो तो या मंगल का या फिर जुमेरात का है। अब आज का दिन देखना होगा कि अगर फैमिली की मुलाकात होती है उस हवाले से फिर खबरें इंशाल्लाह आएंगी हमारे तक, और खान साहब की सेहत के हवाले से जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी खबरें बाहर आ पाएंगी और उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि अब तक मैंने आपको बताया कि सिर्फ बातें की जा रही हैं, क्योंकि कोई इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अच्छा, अब ये तो खान साहब के हवाले से मैंने आपको बताया, अडयाला के हवाले से इंशाल्लाह इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं केपी की असम्बली की। अब केपी की असम्बली के अंदर क्या होता है जी, एक सूबाई वज़ीर है मीना खान अफरीदी, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा जी कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती है तो केपी की असम्बली का जो आप कह लें कि जो सेशन है उसकी उन्होंने तजवीज़ दी कि वो अडयाला जेल के बाहर होना चाहिए। अब उन्होंने एक बात ये कर दी, साथ ही पंजाब के लोगों ने आपको कहा था जी कि उन्होंने कहा था हम जाके कैंप लगाएंगे। अब देखना ये है कि वैसे तो ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है जिस तरह उन्होंने बात की है। बहरहाल अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती है तो पीटीआई की लीडरशिप को इस बात को सीरियस लेना होगा। और देखा जाए तो पीटीआई की लीडरशिप वैसे मुझे इतनी अग्रेसिव इस मामले में नज़र नहीं आ रही है। हत्ता कि कारकुनान का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कारकुनान चाहते हैं खान साहब से मुलाकात हो, उन्हें पता चल सके कि खान साहब के साथ एक्चुअली उनकी सेहत के हवाले से खबरें क्या हैं या अंदर क्या मामला चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही। फिर एक रमज़ान का महीना है और पीटीआई की लीडरशिप आपको पता है कि फिर इस तरह का भी कोई फैसला नहीं ले पा रही है कि कोई एहतजाज की तरफ जाएं या वो कोई थोड़ा सा प्रेशर बना पाएँ कि खान साहब से मुलाकात हो। अब देखना है कि क्या चीज़ें होती हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिस तरह की सूरत चल रही है, फिर साथ ही साथ कोर्ट से भी परमिशन लेने की कोशिश की गई। आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर हत्ता के सीएम हैं और वो सीएम होते हुए खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते। उनकी जो आखिरी मुलाकात मुझे याद है, तब भी वो आप कह लें कि कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आए थे और उनकी मुलाकात हो सकी थी। तो ऐसी सिचुएशन में किसी की भी मुलाकात खान साहब से नहीं हो रही है। बहरहाल ये देखना है कि अब आगे चल के क्या होता है। अली अमीन गंडापुर की जैसे मैंने आपको बताया मुलाकात नहीं हुई है, तो बाकी लोगों की मुलाकात, बहरहाल ये आज का जो दिन है मंगल का दिन, ये सारी चीज़ें क्लियर करेगा कि मुलाकात होती है या नहीं होती या क्या कुछ प्लान है। क्योंकि ये सारा कुछ ऐलानिया नहीं किया जा रहा, ये गैर ऐलानिया है। एक तो होता है ना कि जेल की जानिब से बता दिया जाए कि मुलाकात नहीं होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर जब पीटीआई के लोग कोर्ट के ऑर्डर लेकर जाते हैं तो उनकी मुलाकात फिर भी नहीं करवाई जाती। अब तक खान साहब के जो केसेस वगैरह जेल के अंदर लग रहे थे वो भी सारे रोक दिए गए हैं, फिर मुलाकात भी रोक दी गई है। तो अब कुछ इस तरह की सूरत बन चुकी है। लेकिन बहरहाल ये पीटीआई की लीडरशिप को इस मामले को बहुत सीरियस लेना होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, अब ये जो केपी के ने कह दिया जी कि असम्बली का सेशन वहाँ पर करना, अब ये सिर्फ अगर बातें ही करते रहेंगे। पहले पंजाब वालों ने कहा जी कि हम कैंप जाकर लगाएंगे, अब ये असम्बली का सेशन तो आप फिर कर क्या रहे हैं, कुछ तो करें ना इस तरह का कि जिससे खान साहब से मुलाकात हो सके। तो ये सिर्फ बातों की हद तक ही अब तक वो हमें सुनाई दे रहा है। बहरहाल इसमें भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो सामने रखेंगे। एक अच्छी खबर भी है, और एक अच्छी खबर क्या है जी, 26 नवंबर जो कुछ हुआ पीटीआई के साथ, वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, आपको पता ही है जो भी सारे मामला थे। अब उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तकरीबन आप कह लें कि 56 लोगों की ज़मानत मंजूर कर ली है। अब उन्होंने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली और जज साहब ने कहा जी कि 5-5 हज़ार की आप मुचलके जमा करवाएं और उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। अलबत्ता अब तक उनकी रिहाई तो नहीं हुई है, ये रोक काट जाएगी और वो सारा सिलसिला होगा तो उसके बाद उनकी कहीं रिहाई मुमकिन हो पाएगी। फिर एक और बड़ा मसला आ रहा है, वो मसला ये आ रहा है क्योंकि स्पीडी ट्रायल चल रहे हैं और इनमें हो सकता है क्योंकि खान साहब को भी या पीटीआई को ये भी खदशा था कि जिन लोगों की ज़मानत ली गई है हो सकता है इनको सज़ा सुना दी जाए। तो इस हवाले से खान साहब ने शुएब शहीन और अली बुखारी की ड्यूटी लगाई है। क्योंकि आपको पता है एक तो दोनों वकील हैं, दोनों का ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है
उन्हीं की हल्के हैं, तो उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि आप इस ट्रायल के हवाले से इस ट्रायल को रोकने की कोशिश करें, या जो सारी चीज़ें चल रही हैं खान साहब ने उनकी आप इस हवाले से ड्यूटी लगा दी है। अब देखना है कि वो क्या कुछ करते हैं। और फिर आपको याद हो हुकूमत से जब पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे थे तो पीटीआई का एक बड़ा मुतालबा था कि हमारे कारकुनान की रिहाई की जाए और उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। अब जब उन्होंने हुकूमत ने तो खैर ये बहुत कोशिश की थी, उन्होंने लिस्टें वगैरह भी मंगवाई थी, बहरहाल वो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे ही ना चल सका। फिर जब पीटीआई के लोग चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात के लिए गए तो तब भी इन्होंने यही बात की कि हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए जिनको बहुत टाइम से गिरफ्तार किया गया। और देखा जाए तो वो कारकुनान ये 26 नवंबर वाले या बाकी अगर 9 मई से बात की जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, या पंजाब की बाकी लीडरशिप है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कह लें कि जेल के अंदर अब तक रखा हुआ है, जिन पर कोई जुर्म अब तक साबित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जेलों में। फिर रमज़ान का महीना है, तो ऐसे लोगों को तो अब मेरा ख्याल है रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि वो इतने टाइम से जेल में। अब डॉक्टर यास्मीन की या एजाज चौधरी साहब की सेहत के हवाले से बात की जाए तो उनकी सेहत भी अक्सर ख़राब हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब उन सारों को जेलों के अंदर रखना, और मेरा नहीं ख्याल कि अब ये कोई अच्छी चीज़ है। इस हवाले से भी अब सोचना चाहिए। चीफ जस्टिस से भी मुलाकात हुई, हुकूमत से मुज़ाकरात में पीटीआई की बात कर रही है कि हमारे जो सियासी कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, और यकीनन उनको रिहा होना भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, रमज़ान का महीना है तो हर बंदा का होता है कि ये फैमिली के साथ टाइम गुजारा जाए, और फिर या तो एक हो कि आप पर कुछ जुर्म साबित हो तो चलो, उसके बाद तो फिर वो चीज़ें चलें। अब तक तो उन पर कुछ जुर्म भी साबित नहीं है, फिर उनको जेलों में रखना, ये मेरा ख्याल है कि एक तरह से उनके साथ ज़्यादती है। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अपोजिशन का जो ग्रैंड अलाइंस बना था। वो ग्रैंड अलाइंस बना, और ग्रैंड अलाइंस बनने के बाद आपने देखा उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी की इस्लामाबाद में, और वो हत्ता कि बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हुई। अब होने की वजह क्या थी? अगर वो पीटीआई कहीं ना कहीं अकेली करती तो शायद ये नहीं मुमकिन होना था, क्योंकि उसमें सारी अपोजिशन जमातें थी, तो इसीलिए वो हो भी पाई। और जब सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी तो हुकूमत के लिए मसाइल भी बढ़ जाएंगी, और हुकूमत को फिर इन चीज़ों को रोकना मुश्किल होगा। अब कुछ खबरें मौलाना साहब के हवाले से सुनाई दे रही हैं या सुनने में आ रही हैं, और वो ये आ रही हैं कि कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि मौलाना साहब ऐसा कार्ड हैं कि वो जिस पलड़े में भी जाएंगे वो पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। और बात ये की जा रही है कि शायद जो मौलाना साहब हैं वो अपोजिशन के साथ ना बैठें, वो हुकूमत के साथ जाएं। बहरहाल अब क्योंकि मौलाना साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चीफ जस्टिस साहब से जो मुलाकात हुई थी पीटीआई के लोगों की, सुनने में ये आ रहा है कि मौलाना साहब को उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे। हाँ, अगर मौलाना साहब अगर वो मुलाकात हुई थी तो अपोजिशन के लोगों की थी, तो उसमें मौलाना साहब की जमात से भी बंदे को होना चाहिए था। बहरहाल अगर वो नहीं भी था, मौलाना साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो मौलाना साहब को सामने रखने चाहिए, या फिर जिस तरह की बातें की जा रही है मौलाना साहब को इनको भी काउंटर करना चाहिए। अब इस हवाले से अब तक को तो मौलाना साहब की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। बहरहाल मौलाना साहब बैठते भी अपोजिशन बेंचेस पर ही हैं, आपको पता है। अब जब मौलाना साहब अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं तो देखना यह है कि वो अपोजिशन के साथ ही खड़े होते हैं या हुकूमत की तरफ जाते हैं। और मौलाना साहब जिस तरह मैंने आपको बताया, पीटीआई भी ये प्लान कर रही है, रमज़ान के महीने के बाद ये अपोजिशन का जो ग्रैंड अलाइंस है ये सारे इकट्ठा होकर एक प्लान लेकर आ रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया कि पीटीआई अकेली होती थी, और पीटीआई ने 26 नवंबर को जो कुछ किया वो अकेले किया था, कि लोग बड़ी तादाद में निकले, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ वो आप लोगों के सामने है। अब अगर अपोजिशन की सारी जमातें इसी तरह बाहर निकल आती हैं तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो, मैंने आपको बताया, इस तरह के कुछ सियासी एक्टिविटी भी करती हैं, तो फिर जब सारी अपोजिशन की जमातें एक तरफ हैं तो हुकूमत के लिए रोकना भी मुश्किल हो जाता है। पीटीआई को अकेले जमात को तो उनके लिए रोकना आसान था, और वो कर भी रहे थे ये चीज़ें, और बहुत टाइम से हम देख भी रहे हैं। पीटीआई को दबाना तो पाकिस्तान के अंदर वैसे भी नॉर्मल हो चुका है ना। पीटीआई कोई भी एक्टिविटी करे, आप वहाँ पर पुलिस भेजें, आप वहाँ पर बंदे भेजें, और वहाँ पर आप गिरफ्तारियाँ करें, उनको पकड़ें, जो मर्जी करें, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल हो गई थी। अब जब अपोजिशन की जमातें उनके साथ होंगी तो फिर ये चीज़ें नॉर्मल नहीं रहेंगी, और हुकूमत के लिए मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। अब इसीलिए क्योंकि खान साहब से मुलाकातें भी रोकी गई है, ये रमज़ान का महीना है, और सारी चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उनको भी पता है कि सियासी एक्टिविटी उस तरह से नहीं होनी है, तो ये सारी चीज़ें वो लेकर चल रहे हैं। लेकिन रमज़ान के बाद सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है, और जिस तरह से अब प्लान चल रहे हैं फिर वो सारी चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा, जब आखिर में बात करते हैं जजेस की सीनियरिटी का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको भी याद होगा, और जिस तरह वहाँ पर दूसरी एक अदालतों से जजेस को लाया गया, और फिर कायम मकाम भी अब वो बैठे हैं। अब ये सारी सूरत एक तरफ तो चल रही है। आपको याद होगा कि 5 जजेस ने इस पर एप्लीकेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब उसको एप्लीकेशन को कह लें कि डायरी नंबर लग गया। अब डायरी नंबर उसको लग गया तो ये मामला कह लें कि बड़ा इस तरह का हो गया कि अब चीफ जस्टिस साहब अपनी जजेस की शिकायत को सुनेंगे, और देखना होगा कि इस पर वो क्या फ़ैसला करते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये सीनियरिटी का मामला जो चल रहा था, अब तक तो खैर वो कायम मकाम के तौर पर तो इस पर काम कर रहे हैं। बहरहाल इसको डायरी नंबर लगने के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो जानी है। और इसमें एक और चीज़ भी हुई है, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो क्या हुई है जी कि लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा कि खान साहब को जमात ने जिस ग्रुप को सपोर्ट किया था वो ग्रुप जीता, और जीतने के बाद कल उन्होंने एक इजलास बुलाया,
और उस इजलास में उन्होंने ये फैसला किया है कि वो उन 5 जजेस के साथ खड़े हैं जिन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस साहब को, और वो उनके साथ हैं ये सीनियरिटी वाले मामले पर। उन्होंने कहा कि अगर उनकी ये बात को ज़्यादा नहीं सुना जाता तो फिर इस पर वो अपना एक्शन लेंगे। बहरहाल ये देखना होगा क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा अब इस पर बात की जा रही है या ये उठ रहा है, तो इस पर देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, और इस हवाले से इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।